दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जैसे कि अभी सावन आने ही वाला है और इसमें बहुत सारी जैसे कि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि जैसे कि अभी जो है इस बार सावन में 4 सोमवार पड़े हैं या किसी किसी में 5 भी पड़ता है। तो जैसे कि बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि 5 करना शुभ होता है और 4 या फिर 3 जैसे कि मासिक धर्म है महिलाओं का तो एक तो छूट ही जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो क्या 3 करना चाहिए, 3 करना सही है या फिर हम सावन के बाद भी 2 और कर लें 5 करने के लिए? तो क्या ऐसा करना ज़रूरी है? मासिक धर्म में है तो क्या हम श्रृंगार करें या फिर नहीं करें? गर्भावस्था में है तो क्या किस तरह से पूजा करें? पति के साथ क्या मिल के पूजा कर सकते हैं? मंदिर में जाके पूजा कर सकते हैं? और पहले से सोमवार का व्रत करते आ रहे हैं और अब जो है वो 16 सोमवार का व्रत करना है या फिर पशुपति व्रत करना है, तो क्या करें, कैसे करें? और साथ में दोस्तों देखिए बहुत सारे लोग जो हैं वो मन्नत भी मांगते हैं, ठीक है? तो ऐसे में मन्नत मांगते समय हमें किन बातों की सावधानी रखने की ज़रूरत होती है, इन्हीं सारी कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता ही है कि इस बार सावन में 4 सोमवार पड़ा है, ठीक है? तो 4 करना क्या सही होता है? क्योंकि हम तो यही सुनते आए हैं कि 5 की संख्या में कोई भी व्रत या 5 का जो संख्या होता है वो ज़्यादा शुभ होता है। तो देखिए बात यहाँ सावन की है, ठीक है? 5 या फिर 4 की नहीं है, यहाँ बात सावन की है। तो सावन में जितने भी सोमवार आपको पड़े, 4 मिले, 5 मिले या फिर महिलाओं की समस्या है जो कि एक सोमवार तो पीरियड की वजह से छूट जाएगा, तो ऐसे में तो 3 ही हो पाएगा, ठीक है? तो आप जो है इस तरह की मन में भावना ना लाएं कि 5 करना है, क्योंकि अगर आप पशुपति व्रत करते हैं तो 5 सोमवार कर सकते हैं, बाकी जो है 4 भी कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं लगेगा क्योंकि सावन का सोमवार करना है, ठीक है? और 3 हो जाता है तो 3 करें, 4 हो जाता है तो 4 करें, लेकिन मन में ये भावना ना लाएं कि 5 नहीं हुआ तो ऐसा कोई दोष लगेगा, ठीक है? तो ये क्लियर हो गया। अब है कि देखिए क्या होता है ना कि अभी गर्भावस्था में बहुत सारे लोग जो महिलाएं रहती हैं तो उन्हें किस तरह से पूजा करना चाहिए। तो देखिए आप जो है मंदिर में भी जाके पूजा कर सकते हैं। ऐसी मान्यता होती है कि शिवलिंग मतलब पेट में बच्चा लेके शिवलिंग को छूना नहीं चाहिए, ठीक है? तो आप चाहें तो इस बात का ख्याल रख के और फिर जिस तरह से पूजा पाठ करना है आप दूर से ही कर सकते हैं। मतलब अभिषेक करना होता है तो आप अभिषेक भी कर सकते हैं, और जैसे कि चंदन वगैरह लगाना है तो फूल की सहायता से आप चंदन भी लगा सकते हैं। फूल में चंदन को डिप करके और उस तरह से आप चंदन भी लगा सकते हैं। यानी कि कुल मिला के अगर आप शिवलिंग को ना भी छुएंगे तो भी आप शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं, ठीक है? और बाकी मंदिर बहुत दूर है, ज़्यादा देर तक भूखे रहना है तो आप घर में भी फ़ोटो पे पूजा कर सकते हैं, ठीक है? उसका भी उतना ही फल मिलेगा। अब है कि पहले से व्रत कर रहे हैं और इस बार पहले सोमवार में ही पीरियड्स मतलब है, पूजा नहीं कर सकते हैं, तो क्या उस व्रत को करें या नहीं? तो देखिए अगर पहली बार व्रत करना है, इसके पहले आपने व्रत नहीं किया है सोमवार का व्रत, तो आप पीरियड में पहली बार व्रत ना उठाएं, दूसरे सोमवार से उठाएं, ठीक है? और आप सालों साल व्रत करते आए हैं सोमवार के दिन, मतलब सावन सोमवार का व्रत, और अगर पीरियड्स मतलब सोमवार के दिन सही नहीं है, शुद्ध नहीं है, तो आप व्रत कर सकते हैं, लेकिन पहली पहली बार उठाना है तो मतलब पीरियड में ना उठाएं तो ज़्यादा सही होगा, क्योंकि फिर भी आपको 3 तो मिल ही जाएगा। तो आप दूसरे सोमवार से शुरू करें, पीरियड्स में पहली बार व्रत नहीं उठाया जाता है, ठीक है? और अगर पहले से व्रत करते आ रहे हैं तो पीरियड्स में भी कर सकते हैं। अब है कि मासिक धर्म में कौन कौन सा श्रृंगार हमें करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों मासिक धर्म में हमें श्रृंगार करने से बचना चाहिए। मतलब जैसे कि पीला सिंदूर लगाना, मेहंदी लगाना, महावर, नई बिंदी लगाना, नई नई चूड़ियाँ हरी खरीद के और पहन लेना। तो कोशिश करें कि पीरियड्स में ये सारी चीज़ें, नई चीज़ें यूज़ ना करें। पुरानी चीज़ें रखी हैं, पुरानी बिंदी है, जैसे कि अभी भी समय है तो आप अभी से ही पुरानी चूड़ियाँ और 1-2 पुरानी हरी बिंदी 1-2 बार लगा के और फिर निकाल के उसको ऐसे ही रहने दें, तो वो यूज़ किया हुआ माना जाएगा, ठीक है? तो आप इस तरह से अभी से ही कर सकते हैं। नई चीज़ें, नई साड़ी, इस तरह की चीज़ों का उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। अब है कि जैसे पहले से हम सोमवार का व्रत करते आए हैं और इस बार हमें 16 सोमवार का व्रत करना है या फिर पशुपतिनाथ का व्रत करना है, तो करें या नहीं? तो जी बिल्कुल आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब है कि क्या हमें पति के साथ पूजन करना चाहिए मंदिर में या फिर घर पे? तो जी बिल्कुल आप पति के साथ पूजन कर सकते हैं। अगर पति के पास समय है, आप समय से हर चीज़ हर काम कर सकते हैं, तो साथ में जाके मंदिर में, शिवालय में जाके पति के साथ पूजन कर सकते हैं। ये तो बहुत ही शुभ है, ठीक है? और अगर आप अलग अलग समय पे जाते
जाते हैं या पति को समय नहीं मिल पाता है तो आप वहाँ से उनके लिए प्रसाद या फिर प्रसाद के रूप में बेलपत्री या फिर चंदन ला सकती हैं। और जब आपके हस्बैंड आएँ, आपके पति आएँ, तो आप उनको तिलक कर दें, ठीक है। लेकिन अगर साथ में जा रहे हैं तो वहीं पे वो भी पूजा करके अपना तिलक तो वो कर ही लेंगे, ठीक है। तो ये कर लें और साथ में अपने पति का पैर ज़रूर छुएं। और घर में आपसे बड़े हैं, सास हैं, ससुर हैं, उनका भी पैर अपने से बड़ों का ज़रूर हमें छूना चाहिए। अब है कि क्या गर्भावस्था में हमें मतलब पति के साथ पूजा करना चाहिए शिवलिंग की? तो जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप गर्भावस्था में तो बहुत सारे लोग तो सिंगल ही पूजा नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में पति के साथ गर्भावस्था में हमें कोई भी पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 3 सिर लेके हमें पूजा नहीं करना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखें कि गर्भावस्था में आप पति के साथ पूजन, शिवलिंग पे अभिषेक या फिर रुद्राभिषेक या घर में किसी भी तरह की पूजा पाठ हो तो गर्भावस्था में आप पति के साथ ना बैठें। बाकी साथ में पूजा पाठ कर सकते हैं। अब है कि जैसे बहुत सारे लोग जो है वो मन्नत मांगते हैं, तो देखिए मन्नत मांगते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मांगना भी चाहिए। अगर पूरी हो जाए तो जो हम मन्नत किए होते हैं उसको हमें करना होता है। लेकिन मन्नत मांगते समय एक चीज़ की मतलब ध्यान रखें कि किसी भी तरह का आप मन्नत मांगते हैं तो किसी और के लिए मन्नत ना मांगे। या मतलब कहने का ये है कि आप उसे खुद करें। जैसे कि बहुत सारे लोगों का ऐसे मन्नत मांगते हैं कि अगर मतलब हमारे बेटे की नौकरी हो जाएगी तो हमारा बेटा वहाँ जाएगा, मतलब उस मंदिर में जाएगा, किसी धाम में जाएगा। तो आप ऐसी मन्नत ना मांगें, ठीक है। आप ऐसे मन्नत मांगे कि अगर मेरे बेटे की नौकरी हो जाएगी सरकारी या जो भी, तो मैं जाऊँगी, मैं करूँगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी और का मन्नत पूरा हुआ और किसी और के लिए हम कर दिए, ठीक है। तो ऐसा हमें नहीं करना है। बहुत सारे लोग संतान के लिए या फिर विवाह के लिए सावन के सोमवार में मन्नत मांगते हैं। तो जैसे कि बहुत सारे लोग मांगते हैं कि अगर मेरे बेटे की शादी हो गई, बेटी की शादी हो गई तो वो लोग जाएंगे। तो ऐसी मन्नत हमें नहीं मांगना है। हमें ये कहना है कि अगर हमारे बेटे की शादी हो गई, बेटी की शादी हो गई तो मैं जाऊंगी, मैं करूंगी, ठीक है। और साथ में हमें ये चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी हमें दिन रख के मन्नत नहीं मांगना चाहिए। यानी कि जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे मन्नत मांगते हैं कि सावन में हम किसी न किसी धाम जाएंगे, ठीक है। या फिर जैसे कि दिन महीना फिक्स कर देते हैं, तो हमें दिन महीना फिक्स करके और मन्नत नहीं मांगना है। आपको अगर किसी धाम जाना है तो आप बस ये बोल दें कि हाँ मैं धाम में आप ये मन्नत मेरा पूरा हो जाएगा तो मैं धाम ज़रूर आऊँगी। लेकिन दिन फिक्स ना करें, क्योंकि कभी कभी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, आप तो समझ ही रही होंगी। कभी स्वास्थ्य साथ नहीं देता है, कभी मौसम साथ नहीं देता है, कभी कुछ और अड़चनें आ जाती हैं, या फिर भगवान जो है वो परीक्षा लेने लगते हैं। तो ऐसे में हमें जो है दिन फिक्स नहीं करना चाहिए, साल महीना फिक्स नहीं करना चाहिए। आप ये बोल दें कि हाँ मैं ये करूँगी, ये चाहूँगी, जो करना है करूँगी, पर दिन फिक्स ना करें कि सावन में करूँगी, भादों में करूँगी, ठीक है। तो बस यही सब है कि मन्नत मांगते समय हमें इन्हीं सारी बातों का मतलब ध्यान रखना है। और मतलब किसी के लिए बुरा हो जाए इस बात का मन्नत हमें नहीं मांगना चाहिए, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों मिलती हूँ इसी तरह से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।